प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। और आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट के अंतर्गत बहुत ही मज़ेदार टॉपिक ग्रामर का। जी हाँ, ग्रामर ऐसा टॉपिक होता है जो थोड़ा सा आपको बोरिंग जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपके काम ये लाइफ टाइम आने वाला है, क्योंकि टॉपिक है हमारा संधि का। जी हाँ, संधि हिंदी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और ये आपके लाइफ टाइम काम आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी संधि के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संधि, यानी कि संधि का जो अर्थ होता है वो होता है मेल, योग या समझौता। कई बार आपने देखा होगा, एसएसटी में भी आपने पढ़ा होगा कि ये फलाने नदी की संधि है, यानी कि दो राज्यों में संधि, दो देशों में संधि, दो लोगों में संधि। संधि यानी कि मित्रता, मेल या योग। ठीक है, तो संधि मित्रता कराती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किनकी मित्रता होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नदियों में या देशों में होती है, नदी के लिए मित्रता होती है, देशों में, राज्यों में, लोगों में, लेकिन यहाँ पर किनकी मित्रता होगी ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बहुत ही आसानी से। सबसे पहले आप संधि में एक चीज़ जान लीजिए, दो चीज़ें। देखो, संधि में आपको क्लियर कंफर्म होना चाहिए कि संधि होती है दो लोगों में, मित्रता होती है दो लोगों में। मेन जो है, तो यहाँ पर देखो एक ये चीज़ हो जाएगा और एक यहाँ चीज़, इन्हीं दो में जब मेल होगा तो यहाँ पर कुछ चेंजेज आएगा, चेंजेज, तो वही चेंज आपका संधि कहलाएगा। देखो अभी हम बात कर लेते हैं, किसी शब्द को ले लेते हैं। तो शब्द है यहाँ पर इम्पोर्टेंट। चलिए, तो शब्द है आपके लिए सूर्य जमा उदय, और इसकी जो संधि है वो सूर्योदय है। संधि में एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये है संधि विग्रह, यानी कि अलग होना, और ये संधि होना। अगर आपको कहा जाएगा कि संधि कीजिए तो आपने उनको मिला देना है, योग कर देना है। अगर संधि विग्रह आएगा तो आपने उनको अलग अलग कर देना है। और ध्यान रखें, विग्रह में प्लस का चिन्ह हो जाता है। तो अभी आप देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, देखो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो पहला शब्द है यहाँ पर सूर्य, तो सूर्य के या में आपका क्या है, आ छुपा है, आ। और अंतिम वर्ण, जो अंतिम जो आपका शब्द है उसका प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण क्या आपका उ। तो यहाँ पर आप क्लियरली ये समझें कि आ और उ, सूर्य में आ था और उदय का पहला आ है, ऊ है। तो ये हो गया आ और ऊ बनकर के ओ बन गया, तो आपका हो गया क्या, सूर्योदय। ठीक है, सूर्य जमा उदय, ये आ था और ये ऊ था, तो दोनों ओ बन गया। अब ओ जो है जुड़ गया, तो या में ओ जुड़ गया, तो सूर्योदय। ये हो गया, क्लियर हो गया। थोड़ा सा आप समझ गए होंगे कि संधि में दो लोगों के बीच में होती है। पहली चीज़, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपने वर्कशीट छोड़नी नहीं है, क्योंकि बहुत ही काम की होती है। तो चलिए हम बात कर लेते वर्णों के आधार पे। तो वर्णों के आधार पे जो संधि है उसके तीन भेद होते हैं। पहला आपका स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। जैसे कि नाम से आप समझ रहे हैं, स्वर संधि। तो आज हम स्वर संधि के बारे में ही पढ़ेंगे। तो स्वर संधि यानी कि जो स्वर यानी कि वोवल, सिर्फ स्वर में जो चेंजेज आता है, जो योग होता है, वो स्वर संधि। जब व्यंजन हो गया, क से लेकर के अंत तक व्यंजन, और विसर्ग जैसे कि संस्कृत में होते हैं आपके इस तरह से दो डॉट से होते हैं, ये विसर्ग संधि हो गई। तो हम सिर्फ स्वर संधि के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्वर संधि को जान लेते हैं। यहाँ पे देखो, स्वर के साथ जब स्वर वर्ण के मेल से जो विकार या रूप परिवर्तन होता है, विकार यानी कि चेंजेज, वो स्वर संधि कहलाती है। तो अभी आपने देखा कि सूर्य के या में आ था, तो आ आपका क्या हो गया, स्वर है, प्लस के बाद आपका उदय में ऊ था, तो ऊ भी आपकी क्या है, स्वर ही है। तो देखो अस्वर और ऊ स्वर, तो क्या हो गया आपका स्वर संधि। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, ये आप इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे आप नोट करते रहिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। तो आप अपने नोट्स आप जरूर बनाएंगे। तो स्वर संधि के आप लिख लीजिए कितने भेद होते हैं, 5। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और स्वर कितने होते हैं, तो वो होते हैं हिंदी में 11 स्वर। ये भी आप ध्यान रखिए,
स्वर 11 होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो चलिए हम पहले भेद पर हम बात कर लेते हैं। और पहला भेद है आपके लिए दीर्घ संधि। तो प्यारे बच्चों, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। तो अभी यहाँ पे देखो इसमें 2 सवर्ण, तो सवर्ण जान लें आप, सेम सजाती है, यानी कि उसी तरह का होना चाहिए। अगर अ है तो पीछे या तो अ होना चाहिए या आ होना चाहिए, ठीक है। अ के साथ ई नहीं होगा और ना ही उ होगा, तो ये संधि आपकी दीर्घ नहीं मानी जाएगी। यानी कि अ के साथ अ या आ हो सकता है, भाई यही नहीं मिलेंगे। अभी देखो, चल लघु हो या दीर्घ हो, यानी कि अ और आ ये एक साइड होंगे और दूसरी साइड फिर से आ होंगे। चाहे तो दोनों आ हो जाए, चाहे दोनों अ हो जाए, चाहे अ और आ हो जाए, और चाहे आ और अ हो जाए। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले आप देख लो, यहाँ पर देखो अत्र अभाव, ठीक है, अत्र अभाव क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है भोजन जमा आलय, ठीक है। तो ये देखो भोजन जो न है, अंतिम पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, न, और न में क्या होता है अ, और दूसरा है आलय। तो आलय का तो क्लियर है, पूर्व आ, तो इसके अनुसार अ और आ मिलकर के आपका दीर्घ हो गया आ, तो बन गया भोजनालय, ठीक है। भोजन न था तो इसमें आ जुड़ गया भोजनालय। इसी तरह से विद्यार्थी, तो देखो ये बड़ी आ है इसमें और ये छोटी आ, तो बड़ी आ और छोटी आ फिर भी विद्यार्थी। इसी तरह से सवर्ण मिलेंगे, ध्यान रखिए, अ के साथ आ, अब सवर्ण है ई, तो देखो ई के साथ ई आएगा, ई के साथ आ और अ नहीं आएगा। री के साथ री ही आएगा, री के साथ ई नहीं आएगा, अ भी नहीं आएगा। तो देखो गिरी छोटी और इंद्र छोटी, तो बन गया गिरीन्द्र, देखो दीर्घ बन गया ना बड़ा। इसी तरह से पितृ ऋण, तो बन गया पितृण, पितृण, तो ये त्रि बड़ी हो गई। इसी तरह से आगे देखो, ये आपके लिए अभ्यास है, थोड़ा सा आपने इसको देना है कि अत्र जमा अभाव, तो आपका बन गया अत्राभाव। इसी तरह से भानु, ऊ की जगह देख लेते हैं ऊ, तो देखो ऊ यहाँ पर है और इसके बाद भी ऊ ही है, तो भानु जमा उदय बराबर भानुदय, दीर्घ हो गया। तो बस इतना ही आपका दीर्घ संधि है। दूसरी संधि और भी आसान है, आप इसे कॉपी में नोट जरूर करते रहिए। यह है गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है, जहां पर देखो संधि कहाँ होगी, आपने ये 2 लाइन तो जरूर खींच लेनी, एक लाइन, एक पार्ट आपका यहाँ रहेगा और दूसरा पार्ट यहाँ रहेगा। तो ये है प्रथम शब्द, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और ये दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो चलिए दूसरा देखो, यहाँ पर जहाँ पर आ के साथ, यानी कि साथ बोले तो बाद में ई आए, बस थोड़ा सा ध्यान है, स्वर जो आपका दीर्घ संधि थी उसमें आ के बाद भी आ ही आएगा, ई के बाद ई ही आएगी, ऊ के बाद ऊ ही आने वाला है। लेकिन गुण में थोड़ा सा चेंज है, फर्स्ट में आपका आएगा और बाद में आपका ई आएगा, तो उसकी जगह में आपका क्या हो जाएगा ए, ठीक है। उ और ऊ का मेल होने पर ऊ बन जाएगा, ठीक है। तो री का मेल होने से अर बन जाएगा। बस 3 चीजें यहाँ पर देखो, एक तो ए बनेगा, दूसरा ओ बनेगा और तीसरा अर बनेगा। बस तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर देखो महा जमा उत्सव, पहले यहाँ देख लो आप, चलिए महाजमा उत्सव भी देख लो कि आ था हा में और ऊ, तो यानी कि आ प्लस ऊ, तो आ और ऊ को क्या बन जाएगा ओ, क्या बन जाएगा ओ, तो देखो बन गया ना महोत्सव। इसी तरह से दूसरा देखो गंगा आ है और ऊर्मी बड़ी हुई है, फिर भी सेम ही रहेगा गंगोर्मी। इसी तरह से देव जमा ऋषि, देव व में क्या है आ और आ के बाद री है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो अर बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा ऊपर रह गया था देवर्षि। क्लियर है आपको। तो ये संधि जो है बहुत बार आपको पूछी जाती है, थोड़ा सा अपनी ध्यान से समझना है बस। अब यहाँ पर आप देख लो, इसी तरह से देव जमा इंद्र, तो देवेंद्र बन गया। देखो देव
वा में आ और इंद्र का पहला ई तो बन गया ए देवेंद्र। इसी तरह से देव ईश देवेश। चंद्र जमा उदय क्या बन गया चंद्रोदय। आ और उ आ और उ। तो बस अगला देखो आपको वृद्धि संधि, इसमें थोड़ा सा इसमें चेंज है बस बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखो वृद्धि संधि, फिर से देखो ये दो पार्ट आपने ले लिए, ये पहला और ये दूसरा, बीच में क्या आपका प्लस है। अब देखो क्या करना है, पहले वाले पार्ट में तो आ ही आएगा, उसके बाद मेल किससे होगा, यानी कि प्लस के बाद क्या होगा ए आई के साथ आई बन जाएगा और ओ औ के साथ औ बन जाएगा। देखो यहाँ पर दीर्घ बड़ा वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले में ए हो रहा था, अब क्या होगा आई, पहले में ओ हो रहा था, गुण में ओ हो रहा था और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें औ हो जाएगा। बस यही है अंतर, वृद्धि में आई और औ और गुण में ए और ओ। तो चलिए अब एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर देखो क्या है, ये एक जमा एक, तो क्या है, फिर से आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए इसकी घर में भी। क है तो क में क्या है आपका अ, और एक का पहला अक्षर क्या है ए, तो बन गया आई और आपका क्या हो जाएगा, देखो दो मात्रा आएगी, एक कईक बन गया, देखो एक कईक। इसी तरह से दूसरे देखो महा और अ में क्या हो गया आ, हा में क्या है आ और ऐश्वर्य। ठीक है, तो ए हो चाहे आई हो बनेगा तो आई, तो ये हो गया माहेश्वर्य। इसी तरह से सदा जमा एव सदैव। ठीक है, अब ये सेम इसी तरह से आप देखो परम जमा औषध, तो आपका बन गया औषध औ है, अभी औ का आ गया तो परम औषध। महाजमा ओजस्वी तो महो जस्वी, औ हो गया ना, औ ओ नहीं होगा औ होगा। तो चलिए हम चौथी संधि की बात कर लेते हैं। तो चलिए जी चौथी संधि आपके लिए यण संधि है, कॉपी में जरूर नोट करते रहिए और आपको कैसे लग रही वीडियो में भी जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ी सी बोरिंग जरूर हो सकती है लेकिन क्या करें, दवाई बड़ी तीखी होती है। तो यण संधि में क्या हो गया, ई और उ या री का मेल यदि असमान स्वर से होता है, अब असमान यानी कि सेम नहीं होना चाहिए, ई के बाद ई नहीं होना चाहिए, उ के बाद उ नहीं होना चाहिए, री के बाद री नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ई की जगह ई का क्रमशः या हो जाता है, अगर ई है तो या हो जाएगा, उ है तो वाह हो जाएगा और री है तो रा बन जाएगा। बस तीन ही रूल है, या तो आपका या होगा या वाह होगा या र होगा। फिर से देखो कि ई देखो आप ये मानो, ये लाइन खींच लिया आपने, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। अब ई उ या री का मेल, यानी कि ये सारे जो ई उ री कहाँ होंगे, यहाँ, और उसके असमान स्वर हो, यहाँ पर असमान होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। यानी कि ई के बाद अगर आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वाह, ई के बाद ऊ आ जाए तो क्या होगा। तो चलिए एग्जांपल देख लो, यदि, तो चलो हम देख लेते हैं। यदि तो क्या है, इसमें द में ई है छोटी, और क्या है ये समान नहीं है, ई के बाद आ गया तो क्या बन गया या, बताया था ना या बनेगा, तो आपका ई की जगह या बन गया आपका यद्यपि। इसी तरह से अति में छोटी ही, आवश्यक में बड़ा आ है और ये बन गया अत्यावश्यक। अति जमा आवश्यक अत्या, तो क्या बन गया या, अति जो ई है उसको या बन गया तो या आ गया ना यहाँ पर देखो। उसी तरह से अति जमा उत्तम अत्युत्तम, या अनु जमा आय, तो देखो अब ऊ आ गया तो ऊ को क्या बनेगा, वाह बन जाएगा, तो ये वाह बन गया ना अन्वय। अब थोड़ा सा और देख लो, अनु जमा इत, तो ऊ है, आप ध्यान रखिए, ऊ को क्या हो जाएगा वाह, ई होता तो क्या बन जाता या, री हो तो क्या बन जाएगा रा, तो अभी ऊ है तो क्या बन गया वाह। फिर से अनु जमा ऐषण, तो वाह बन जाएगा अन्वेषण। पितरी, अब थोड़ा सा चेंज हो गया, पितृ जमा आदेश, तो पितृ हो गया, तो त्र का क्या हो जाएगा, री का रा बन जाएगा, तो पित्रादेश। पित्र और रा बन गया और रा में ये आज हो गया पित्रादेश। तो बहुत ही आसान है। तो चलिए आदि संधि और भी आसान है, इसे समझना बहुत ही इजी रहता है। तो हम बात कर लेते हैं ए
तथा ए आई ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने पर, सेम ये भी वही बात है, अन्य बोले तो असमान, यानी कि ए आई ओ औ के बाद ये 4 नहीं होने चाहिए, बाकी कोई भी हो तो होगा क्या, ए के स्थान पर आए, पहले कुछ और हो रहा था, देखो आई के स्थान पर आए, ओ का औ और औ का आओ, तो 4 चीजें हैं यहाँ पर, देखो आए, आए, औ, आओ। अब किसका होगा, देखो ए आई ओ औ, आए, आए, औ, आओ। क्लियर। तो हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो चलिए देखो, ने जमा अन, तो ने था, ने में ए है, असमान स्वर है, सेम नहीं है, आ गया, तो आपका क्या बन जाएगा, या, और ये बन गया नयन। ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं गई जमाक, तो ये आय बन गया, ये आय बना, और ये आय बन गया, आय, तो ये बन गया गायक। ठीक है। ये नय और अन, तो आय बन गया नयन। चलो फिर से अब देख लो, तो भो जमा अन, तो ये अब बन जाएगा, इसका ओ है तो अब बन जाएगा, ये भा में ओ की मात्रा हट गया, तो ये बन गया भवन। ठीक है, भा इसमें जुड़ गया भवन, जैसे औ है तो औ का बन जाएगा आव, तो ये बन गया भाव, और आगे उक है तो उक जुड़ गया भावुक। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी ये संधि वाली वीडियो में जरूर बताइए। तो चलते हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज पे, कितना आपको समझ में आई संधि वाली जो वर्कशीट, ध्यान से समझिए। निम्नलिखित विच्छेद किए गए शब्दों की संधि करनी है और संधि का नाम भी बताना है। तो यहाँ पर देखो 3 कॉलम है, संधि विच्छेद वाले शब्द, संधि जोड़ के और संधि का नाम, 3 चीजें, ऐसे 3 आपने कॉलम बनाने हैं, खींच देनी लाइन। अब देखो महा जमा आशय, तो सबसे पहली जो आपने संधि पढ़ी उसमें ताकि आ के बाद आ आए, तो ये बन जाए आ बन जाएगा, तो बन गया महाशय। तो यहाँ पे आप लिखेंगे महाशय, और ये संधि का नाम क्या लिखेंगे, दीर्घ संधि, बड़ा आसान है। इसी तरह से देखो गंगा जमा ऊर्मी, ठीक है, तो आ के बाद ओ आए तो ओ बन जाएगा, ओ, तो आपका क्या बन जाएगा, गंगोर्मी। यहाँ पे लिखोगे आप गंगोर्मी, तो ये ओ क्या है, आपका गुण है, तो फिर से गुण लिख दीजिए। देव जमा ऋषि, तो अर बन गया देवर्षि। कौन सी संधि है, जरूर आप नाम लिखेंगे। पृथ्वी जमा ईश, तो ये ई और ई बड़ी बन गया, पृथ्वीश बन गया। कौन सी संधि है, जरूर बताएंगे। सेम इसकी तरह हो रहा है, तो संधि कौन सी होगी आप जरूर बताएंगे। नहीं समझ में आ रहा कमेंट हमें जरूर कीजिए, लेकिन कितना समझ में आया आपका टेस्ट जरूर है। इसी तरह से देखो गिरी जमा इंद्र, तो फिर से छोटी ई और छोटी बन के क्या बन जाएगा, बड़ी ई, तो गी आगे है ही गी, और ये है श, गिरीश। तो कौन सा छोटी छोटी जो बड़ी कौन सी होती है, ये संधि में लिख देंगे। तो चलिए ये है संधि, और अब करेंगे हम संधि विच्छेद। तो दूसरा सवाल है आपके लिए, संधि विच्छेद करना है। अब देखो यहाँ पर आप 2 कॉलम खींचेंगे, ये संधि वाले शब्द हैं, और यहाँ पर लिखोगा विच्छेद। अब देखो यद्यपि है ना, तो यद्यपि में यहाँ पे लिखोगे यदि जमा अपि, तो द यदि ई है, और ई में ई का क्या हो गया, या, तो कौन सी संधि होगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। यहाँ पर सवाल नहीं लिखना आपको ये वाला, सिर्फ आपको संधि विच्छेद करना है। दूसरा देखो अन्वेषण, तो अनु जमा एषण, तो ऊ को वा कहाँ होगा, ये एषण है, ऊ को वा कहाँ होगा, संधि का नाम बताएंगे। संधि हो गया अनु जमा एषण। वनौषधि, वन जमा औषधि, कौन सी संधि होगी जरूर बताइए। गिरी जमा ईश, तो क्या बन जाएगा, ये गिरी, गिरीश है तो गिरी छोटी री, और ईश बड़ी, गिरी जमा ईश गिरीश। तो ये है, वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नई वर्कशीट में, तब तक आप अपना